योग सबका लगता नहीं है। किस किस का योग नहीं लगता, बात उठो। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ योग लगाने में आपको क्या प्रॉब्लम आती है? कुछ कुछ याद आता है। वेरी गुड। क्या याद आता है? बात याद आती है। किसके बारे में? कौन याद आता है सबसे ज्यादा? बच्चे, युगल, पड़ोसी अड़ोसी, या कोई शत्रु पाल रखा है तो वो बताओ, कौन याद आता है? हाँ, कोई ना कोई तो जरूर पकड़ के रखा होगा। जो वहां पे बाबा नहीं कोई और है, अभी करते हैं बाबा बेटी की चिंता को दूर। अच्छा, आप में से भी किसी को कुछ कुछ चिंताएं होंगी। किसी को बेटे की, किसी को बेटी की, किसी को बेटी की शादी की भी होती है, किसी को बेटे की शादी की है। देखो माता जी करी, हाँ मुझे तो शादी की चिंता है। कोई किसी को बेटे की जॉब की चिंता है ना? किसी को युगल की जॉब की या युगल के धंधे की चिंता है। यही चिंता है ना आप सबकी। इन्हीं के कारण योग नहीं लगता है ना। अब योग लगा रहता है युगल के धंधे से, या बेटे की जॉब से, या बेटी की शादी से, तो योग कहाँ लगेगा? मन तो एक ही है ना। मन में तो एक बार में एक ही याद ठहर सकती है ना। और वैसे भी देखा जाए, एक स्मृति सब कुछ बदल सकती है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाबा के महावाक्य हैं, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो बाबा ने हमें क्या स्मृति दिलाई? क्या स्मृति दिलाई बाबा ने हमें? जो संगम युग से पहले हमारे पास नहीं थी। जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला, क्या ऐसा जाना हमने जो हम पहले नहीं जानते थे? बताइए बताइए, ऐसा क्या जाना ज्ञान मिलने से जो पहले नहीं जानते थे? खुद का पहचान मिला। आपको ऐसा क्या पता चला संगम युग पर जो पहले नहीं जानते थे आप? आत्मा हो बोल के पता चल गया। सही कह रहे हैं आप, बोलना ही पता चला। बोलना ही पता चला, रियलाइज नहीं किया है ना। रियलाइज नहीं किया है। ये ज्ञान के आधार पर पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, बट वास्तव में मैं आत्मा मां का रोल बजा रही हूं। मैं आत्मा मां का रोल केवल बेटी के लिए बजा रही हूं, पूरी दुनिया के लिए मां नहीं हूं। अपने युगल की वाइफ हूं, उसके लिए मां नहीं हूं। इनके लिए बहन हूं या सखी हूं। राइट राइट। तो वास्तव में मेरा परिचय क्या है? मेरा परिचय है कि मैं एक आत्मा हूं, एक कलाकार हूं। एक कलाकार हूं मैं। जैसे कलाकार, आप पिक्चर्स तो देखी होंगी आपने कभी, वो अलग बात है। आज बाबा ने मुरली में बोला है कि, क्या बोला बाबा ने आज? और क्या बोला? जब ये बात आई पिक्चर वाली तो क्या बोला इससे रिलेटेड? वेरी गुड। बाबा ने बोला सिनेमा। दादी प्रकाश मणि जी कहा करती थी, सिनेमा मतलब सिनों की मां। समझते आप? सिन मतलब पाप, सिनों की मां सिनेमा, यानी पाप की जो मां है वो सिनेमा है। ठीक है, क्योंकि आज आप देखते ही हैं हर चीज वासना को आधार बनाकर ही बेची जा रही है, अट्रैक्ट किया जा रहा है आपको। ठीक है, अगर आप टीवी पर एक चॉकलेट की, एक कॉफी की भी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं ना, ऐसे लगेगा ये कॉफी की एड है या किसी और चीज की एड है। यानी हर चीज को गंदगी में लपेट के पेश किया जा रहा है। राइट। अब उन्हें हम देखें या हमारे बच्चे देखें, उनके माइंड पे उसका असर तो आने वाला है।
क्योंकि मन जो देख लेता है, जो सुन लेता है, जो पढ़ लेता है, अंडरलाइन करना, सुन लेता है, पढ़ लेता है, देख लेता है, बस वही सोचता रहता है। भाई जी बहुत थॉट चलते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं। वैसा ही आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपकी सोच वैसे चल रही है। राइट? जैसे कुछ खाते हैं बॉडी के लिए, तो वो बॉडी का पार्ट बन जाता है और वैसी बॉडी शेप में आने लगती है। राइट? सेम वैसे ही सुना, पढ़ा, देखा, मन का हिस्सा बना, मन ने वैसी ही शेप ले ली। जैसे ब्रेड पकौड़े, कचौड़ी, नूडल्स, ऐसा भोजन आप तन में डालेंगे तो तन भी नूडल जैसा हो जाएगा, ब्रेड पकौड़े जैसा हो जाएगा। खीरे ककड़ी खाएंगे तो ककड़ी जैसा हो जाएगा। मतलब वो हेल्दी भोजन है। भोजन दो तरह के होते हैं, एक होता है हेल्दी भोजन, एक होता है टेस्टी भोजन। हमें खुद से पूछना है, हम हेल्दी भोजन लेते हैं या टेस्टी भोजन लेते हैं। आज के दिनों में हमें टेस्टी भोजन लेने की आदत पड़ गई है। हमारे सामने कोई हेल्दी भोजन रखे तो मुझे बाद में देखते हैं, पहले इससे निपट ले अच्छे से, है ना, पहले इससे निपट लें अच्छे से। और जब थोड़ी बहुत जगह बचेगी तब देखेंगे खीरे ककड़ियों को, तो इनको बाइच में फिर बचती नहीं जगह, वो बचे ही रह जाते हैं। टेस्टी फूड। वैसे ही ये तो हो गया तन के लिए, अब आते हैं मन की बात करते हैं। वैसे ही मन के लिए भी टेस्टी फूड होता है और एक होता है हेल्दी फूड। टेस्टी फूड यही है जो आज दुनिया देख रही है, और हेल्दी फूड वो है जो बाबा के बच्चे देखते हैं या जो श्रीमत कहती है। टीवी देखने की मना नहीं है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की भी मना नहीं है। देखो ये मोबाइल के द्वारा ही है कि आज आप सभी सेवा का लाभ उठा रहे हैं, सब यूट्यूब के द्वारा ही तो हो रहा है। तो वो हेल्दी चीज़ है, वो टेस्टी नहीं, हेल्दी चीज़ है। एक बार हेल्दी चीज़ खाने की आदत पड़ गई ना, तो फिर टेस्टी की तरफ मन नहीं जाएगा। वो हमें ना ऐसा लगेगा जैसे कोई ये कचरा है ना, नहीं, फिर हेल्दी की तरफ आकर्षित होते हैं, फिर हेल्दी अच्छा लगता है। 8-10 दिन प्रैक्टिस करते हैं, फिर जीभ उसी उसमें ढल जाती है। वैसे ये भी मन ढल जाएगा। आज तो देखो हम सभी का जो ये टेस्टी फूड है मन का, जो टीवी में कहीं भी आता है, हमारा देखने का मन नहीं करता। हो सकता है आप में से कुछ होगा करता हो अभी भी, जैसे कोई सास भी कभी बहू देख ली, कभी क्राइम पेट्रोल देख लिया, कभी कोई मूवी देख लीजिए ना, ये तो हम हेल्दी फूड और टेस्टी फूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मन को अगर हेल्दी फूड खिलाने की आदत डाल दी ना, तो अपने आप ही वो टेस्टी फूड की तरफ नहीं जाएगा, पर अभी जाता है ना। तो थोड़ा सा शुरू में अटेंशन देना पड़ेगा बस। जैसे माताएं यहाँ बैठी हैं, पहली बार जब आपने रोटी बनानी सीखी थी, चपाती बेलनी सीखी थी, तो क्या बना था? भारत का मैप। किसका मैप बना था? अलग अलग मैप नहीं बन गए थे जब चपाती पहली बार बनाई थी। कितनी मेहनत करी गोल बनाने की, एकदम पूरा अटेंशन वहां पे था, बिल्कुल अच्छे से ऐसे ध्यान लगा के कर रहे थे। फिर भी रोटी ऐसी नहीं बनी जैसे आज आंख बंद करके भी बना सकते हो आप, है ना। कितनी भी अटेंशन रख लेते आप इतनी टेस्टी नहीं बना सकते या इतनी उसे सुंदर नहीं बना सकते जैसी आज बनाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार नहीं था। पर आपने गिव अप किया था? नहीं किया। आप बनाते रहे और क्या हुआ? कितने दिन लगे बहुत अच्छी रोटी बनाने में आपको? 8-10 दिन में आपने अच्छे से रोटी बनानी सीख ली होगी, है ना। ठीक वैसे ही अगर कोई भी संस्कार मुझे बनाना है नया, ठीक है, मुझे हेल्दी फूड मन को देने की आदत डालनी है, हेल्दी सुनना, हेल्दी पढ़ना, हेल्दी देखना, शुरू में थोड़ी सी अटेंशन देना, थोड़ा सा मन को प्यार से समझाना, हे मेरे मन, इसमें तेरा कोई लाभ नहीं है। जैसे अपने बच्चों को नहीं समझाते आप,
नहीं बेटा ये नहीं खाते, ये गलत, दांत खराब कर देगी, चॉकलेट नहीं खानी है, नहीं नहीं ये नहीं, ये जूस नहीं, मैं आपको ओरिजिनल वाला जूस पिलाऊंगी, इससे आप बीमार हो जाएंगे। करते हो ना? ऐसे ही अपने मन बच्चे को भी समझाइए। आप अपने बच्चे को, जब बच्चा कुछ मांगता है क्या करते हो? आप उसके हाथ पांव नहीं बांध देते, आप ये भी नहीं कहते तुझे कुछ भी नहीं दिलवाऊंगी। अगर वो मान एक पैकेट का जूस आपसे मांग रहे तो आप क्या कहती हैं कि बेटा ये नहीं, वो ओरिजिनल वाला निकाल के मैं आपको एकदम फ्रेश जूस दूंगी, ऐसा करता है ना, तो बच्चा मान जाता है। वैसे मन कुछ देखने के लिए कहे तो उसको रोकना नहीं है, उसको प्यार से कहना है कि चलो मैं आपको कुछ अच्छा दिखाती हूँ, ठीक है? तो कुछ अच्छी चीज दिखाओ, अच्छी चीज पढ़ाओ, अच्छी चीज सुनाओ, क्योंकि मन का नेचर है देखना, पढ़ना, सुनना, वो मानेगा नहीं, वो देखेगा जरूर, तो कुछ अच्छा दिखाओ, पढ़ाओ, सुनाओ ना। इससे क्या है, मन हेल्दी हो जाएगा, मन शक्तिशाली हो जाएगा, ठीक है? और शक्तिशाली मन करेगा चमत्कार, ठीक है? तो मन हो गया शक्तिशाली। वैसे मन किसका बच्चा है? बाबा का। और आपका भी होगा शायद, आपका नहीं है ये बच्चा? है या नहीं है? हम कौन है? तो ये आत्मा का बच्चा है। और इस आत्मा के पास क्या है? कौन सा दूध ऐसे पिलाने के लिए? वेरी गुड। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, ये सब इस माँ के पास दूध है इस बच्चे को पिलाने के लिए। तो इस बच्चे को सवेरे सवेरे दूध पिलाने की आदत डालो। जैसे बच्चा, आप तो माताएं कैसी अनुभवी हैं कि बच्चा एकदम सवेरे उठते कैसे रोता है, आप कैसे तुरंत उसे दूध पिलाते थे, है ना? ऐसे इस मन बच्चे को पिलाना है। कैसे? उठे मन बच्चे को तुरंत दूध पिला दो, इसके मुख पे दूध का निप्पल लगा दो। कौन सा? ज्ञान का, परमात्म ज्ञान का। ये मन जिसके माता पिता कौन है? पिता है शिव परमात्मा और माँ है शक्तिशाली आत्मा, मन फिर भी परेशान है। यानी जिसके माता पिता शेर और शेरनी है और बच्चा गधा, ये तो नहीं हो सकता ना। बच्चा गधा कैसे हुआ? शेर का बच्चा गधा कैसे हो गया, है ना? तो जिसका पिता परमात्मा, जिसकी माँ शक्तिशाली आत्मा, वो मन उदास कैसे? ये मन भूला हुआ है कि ये मेरे माता पिता है, तो इसे याद दिलाना है। अब जैसे सवेरे जागो एक आदत डालो, जैसे ही सवेरे जागो एक आदत डालो। क्या आदत डालनी है? सबसे पहला काम तो गुड मॉर्निंग, उससे भी पहला आप कुछों के चेहरे पे एक चीज की मुझे कमी नजर आती है, स्माइल की। मुस्कुरा के दिखाना जरा से। माता जी अभी तक मुस्कुराई नहीं हो आप? हाँ ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है? अभी तक आप नहीं मुस्कुराए। हाँ ऐसे ऐसे, राइट। हाँ, पीछे आप भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं? अच्छा मुस्कुराए, वेरी गुड। मतलब मुस्कुराना जानते हैं, लेकिन मुस्कुराहट छिन क्यों गई है? क्योंकि सबसे पहले सवेरे मुस्कुराना भूल गए हैं। उस समय किया गया कोई भी कार्य है आपको बहुत अधिक रिजल्ट देगा। आप सवेरे उठे, आप मुस्कुराए, मन में सीधा, मन की जमीन में सीधा मुस्कुराने का बीज चला गया, वो बीज फल जरूर देगा, वो फल बीज जरूर देगा। लोग आपसे कहेंगे आपका फेस बड़ा स्माइली है, हमेशा स्माइल करते रहते हो, क्योंकि सवेरे उठते ही स्माइल किया है आपने। और मुस्कुराना आसान है सवेरे, क्योंकि मन अभी आराम करके उठा है, बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है। उठते ही मुस्कुरा सकते हो। मुस्कुराते ही बोलो बाबा को, हे ज्ञान सूर्य, हे मेरे प्राणेश्वर पिता, गुड मॉर्निंग, बोल सकते हो, ठीक है? इतना करके एक मुरली उठा लो, मुरली के मेन पॉइंट पढ़ लिया करो। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं विशेष, जिनको मुरली याद नहीं रहती, जिनको ज्ञान के पॉइंट याद नहीं रहते,
और जहां ज्ञान के पॉइंट याद नहीं रहेंगे वहां ऑटोमेटिकली व्यर्थ आ जाएगा, वेस्ट। यानी जिस खेत में, जिस उपजाऊ खेत में बीज नहीं डाला जाएगा, बीज नहीं बिखेरा जाएगा, तो ऐसा नहीं है वो खेत खाली खड़ा रहेगा, नहीं, वहां खरपतवार अपने आप पैदा हो जाएगी, वहां कबाड़ अपने आप उग आएगा। ठीक वैसे ही अगर हमने इस मन की जमीन में सवेरे सवेरे कुछ हेल्दी, कुछ बहुत पावरफुल प्रोडक्टिव बीज नहीं डाले तो अपने आप ही कचरा खड़ा हो जाएगा। सवेरे सवेरे ही कईयों का वेस्ट चल जाता है, व्यर्थ, उठते ही व्यर्थ चल जाता है, 5 मिनट के अंदर ही चलता है ना। तो क्योंकि वहां और बीज डाले ही नहीं गए हैं तो व्यर्थ तो चलेगा ना। तो जो व्यर्थ चल रहा है ना, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां पर बीज की कमी है। तो उठिए, मुरली के मेन पॉइंट पढ़िए।